मौज़ एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके ज़रिए जो है सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेशन का उसको डिजिटलाइज करते हैं, उसकी डिटेलिंग जो है वो जान सकते हैं। तो मौज़ से ही बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ बनाई, कब बनाई, मज़ीद क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या टारगेट है उनके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मौज़, ये बताइएगा ये कब आपने सॉफ्टवेयर बनाया, किस तरह आइडिया आया और इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या पजीराई मिल रही है आपको? बेसिकली हमने ये बनाया था बैकिंग 2017 से हमने इस पर R&D शुरू कर दी थी। हमने ये देखा था कि अभी इंडस्ट्री में AI हम इम्प्लीमेंट करें, पर जब हम गए तो पता चला कि अभी तो डिजिटलाइजेशन की ही बहुत ज़्यादा अभी मार्केट है। डिजिटलाइजेशन, IoT, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इसकी सारी, तो हमने एंड टू एंड अभी प्रोसेस देना शुरू कर दिया जिसमें हम कह लें कि ये हमारी मशीन है, जिस तरह ये गारमेंट मेजरमेंट्स की मशीन है, ये थ्रू कैमरा आपकी सारी गारमेंट मेजरमेंट्स लेता है, टोटली AI बेस्ड है। एंड उसकी सारी बेसिकली जो स्टिचिंग यूनिट्स के लिए ख़ास तौर पे अभी हमने बनाया है और उसके लिए जितनी भी इसकी मेजरमेंट्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस लिहाज से उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है। सेकेंडली हमने ये मशीन ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है, नॉट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, जिसमें क्या करते हैं मशीन के साथ सेंसर्स लगा के उसकी सारी ट्रैकिंग करते हैं। उसकी ये हम डाटा, मेन चीज़ डाटा कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ये करते हैं कि बेसिकली कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी मशीन की डाउन टाइम रही है, कहाँ किस सोर्स से कपड़ा लिया, तो कितने मेजर फॉल्ट्स रह चुके हैं। सिमिलरली ईच एंड एवरी डिटेल जी जी सही, यानी कि आपने डिजिटलाइज कर दिया है। एग्जैक्टली हर जगह पे कहीं पे भी कोई फॉल्ट होगी वो भी पकड़ लेंगे। एग्जैक्टली। Where you from? Italy. Italian. First of all, welcome to Pakistan. Thank you. So you are basically the exporter of this machine. Yes. I'm exporting this machinery to Pakistan through my agent. This is a machinery to press any kind of trouser, jeans, up to 1,000 pieces per day in 8-hour shift with one operator. Very nice. And what else machinery you are actually offering here as well, except this? No, in my case, only this one. My colleague is from Italy as well. They are supplying a special machinery for a pocket setter. I will introduce to you. Please tell us something about the machine, its specification, what pricing. we are producing are automatic machines, especially for denim manufacturing. This is our best machine. It is automatic pocket setter, which is starting for the open pocket, and it is folding automatically and stitching. It is programmable. Then we have the loop attacher, the pocket hemming, waistband, and pocket welding, and the feet of the arm. All what is a kind of automatic or semi-automatic machine. Very nice. All of our product is made in Italy, are producing in Italy. We are producing there. And what is the price range of this machine? The price range is flouting because depend on the accessories, depend on the machine type. We have several models, single head, double head, and everything. So how do you see Pakistan's textile sector, and what are your targets and expectations? What I have to say is even last year, Pakistan manufacturer was growing, and we sold luckily a lot of machines here. Very nice. So you have high hopes? Very big hope in Pakistan market. Very big hope, because I believe quality of the manufacturer and quality of the people is very high in Pakistan. That's great. Thank you very much. आपने मुलाहिजा किया जो बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता पाकिस्तान, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री माशाल्लाह बढ़ रही थी और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। तो ये जो मशीन है सिर्फ पॉकेट बनाती है, टेक्सटाइल के अंदर कितनी डेप्थ है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जो इससे पहले हमने आपको मशीन दिखाई थी वो सिर्फ जो है आप उसकी फॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ हर प्रोसेस के लिए अलग अलग मशीन है जो काम करती है, जिस तरह की ये मशीन चला रहे हैं और पॉकेट बना के दिखा रहे हैं आपको। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योर कंपनी प्रोफाइल, for how long you're working with the textile sector and which products you are providing here in Pakistan. Okay, as NTC, we are working in textile chemical business more than 25 years. But in Pakistan, we are here last 12 years. So first we started in Pakistan, we have the agent. But now last 2 years we have established our own company. Now there is one more company, NTC Pakistan, other than NTC Turkey.
and also we have the investment in Faisalabad. We have the new production plant. So now we are starting to increase our production in Pakistan. Very nice. So, you know, Pakistani textile sector is very strong, and we are exporting our finished goods products throughout the world. So, how do you see Pakistan and Turkey, our brotherly nations, how long we can go, especially according to your business? What future aspects you see in Pakistani textile sector? First of all, I have to say that the Turkish and the Pakistani people, they love each other. So this is very easy for me to be here, and this is very easy for me to make more and more investment in Pakistan. So I am very comfortable here. This is very important. And secondly, I see that the textile industry in Pakistan increasing in high speed. So I see that. And I think in coming years it will increase more and more. So this is the reason that we will increase our investment in Pakistan. Also, we are also good in Turkey. In Turkey also textile is big. It's increasing. But you know, Pakistan is like my second country. So I will say second home. Yes, it's a kind of second home. So I will do my best to increase my business in Pakistan. I will do my best also for Pakistan, not only for Turkey. Let's see. I hope we will be more successful day by day. Very nice. Lastly, you're in Pakistan, and Discover Pakistan, our television channel, is actually working on to show the real and the beautiful face of Pakistan. Yes. So have you traveled Pakistan, the northern side, the mountains, and what would you say about the food of Pakistan? First of all, I have to say that Pakistani people are very lovely to me. I am very comfortable to be in Pakistan. Everybody is showing hospitality, and also the food. Yes, you are right. You know, I am really every day dinner, after dinner again, you know, lunch, dinner. So we have very good food here. It's excellent. So I'm very comfortable and I'm very happy to be here. And mostly I go to Karachi, Lahore and Faisalabad. Once I have been in Islamabad, but I love this country. आज की एग्जीबिशन उम्मीद है आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन्स यहाँ पर पड़ी हैं, बल्कि अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्टॉल चल रहा है, ये वॉशिंग की मुख्तलिफ़ मशीन्स उन्होंने रखी हुई हैं। आज की एग्जीबिशन से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर कितना डाइवर्सिफाइड है, कितना बड़ा है, और पाकिस्तान हर किस्म की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहा है, और एक प्रोडक्ट बनने में कितनी ज़्यादा मशीन्स और कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो जुटे होते हैं। इससे हमें बिलाशुबा फ़ख्र भी होता है कि पाकिस्तान जो है किस तरीके से बढ़ रहा है, आगे खुशहाल हो रहा है, और यही हमारी कोशिश और ख्वाहिश है। आप लोग जो है हमें अपना फ़ीडबैक भी देते रहिएगा, हमें बताते रहें कि आपको कैसी लगी एग्जीबिशंस, क्या आपको अच्छा लगा, क्या मज़ीद आप जानना चाहते हैं। हम इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लेके आते रहेंगे। आज की एग्जीबिशन से सलमान खान और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।